वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 12 मई और आज हम 12 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उनको भी देखने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉज 1 मिशन टू मून किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है ए एंट्रिक्स, बी नासा, सी इसरो एंड डी स्पेस एक्स। देखिए, डॉज 1 मिशन टू मून जो है वो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्पेस एक्स है। और ये स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स नासा का प्राइवेट आर्म कह सकते हैं आप, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। स्पेस एक्स के संस्थापक हैं एलोन मस्क और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति कौन बनी है? ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, बी डॉक्टर मंडल जोशी, सी उज्ज्वला सिंघानिया एंड डी गीता मित्तल। ठीक है, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जो है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। अब इसको देख लेते हैं डिटेल में। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। शेख जायद बुक पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शेख जायद बुक पुरस्कार जो है उसको अरब जगत का अर्थात अरेबियन कंट्री का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। इनको यह पुरस्कार 2019 में प्रकाशित अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए सम्मानित किया गया है। तो इनको जो शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया है वो उनकी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया गया है। तो इतना इस न्यूज़ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 9 मई, सी 11 अप्रैल एंड डी 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी डे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। सो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 11 मई। इसके साथ ही यह दिवस 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह दिवस जो है 1998 में पोखरण परमाणु जो परीक्षण हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसके वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इतना इस न्यूज़ से आपको याद रखना है। तो पोखरण परमाणु परीक्षण, एक तो डाटा यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 11 मई 1998 को हुआ था। अब चूंकि नेशनल डे है तो हम अब तक एक से लेकर के अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम कवर कर लेते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को क्या मनाया जाता है? 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस अर्थात इसके साथ ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। और थैलेसीमिया में क्या हो जाता है? ब्लड की कमी होता है। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। जब भी आप दिवस के प्रश्न आपको आता है तो आपको उसके अलावे उस सप्ताह का दिवस आपको मेमोराइज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी दिवस आप जो है कोई भी दिवस को मिस ना करेंगे। एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से हमेशा आता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए सीबीएसई, बी आईसीएसई, सी एनसीईआरटी एंड डी एनआईओएस। दोस्त फॉर मोबाइल ऐप जो है वो सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीबीएसई।
अब कोविड संक्रमण के कारण जो मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, इसके लिए विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए ये दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप है जो है सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब सीबीएसई न्यूज़ में है तो हम सीबीएसई को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है मनोज आहूजा। और सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को हुई थी। कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी डेविड वार्नर एंड डी बाबर आजम। देखिए, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है वो बाबर आजम ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर आजम। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जो नॉमिनी थे वे थे फखर जमान फ्रॉम पाकिस्तान, बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान एंड भुरटेल फ्रॉम नेपाल। जो कौशल भुरतेल थे वो नेपाल के हैं। ये नॉमिनी थे तीनों प्लेयर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। इसमें से बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये हैं बाबर आजम और इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अर्थात अप्रैल के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से अवार्ड किया गया है। और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न है, कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटल इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटल इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना शीर्षक से जो रिपोर्ट है आपको बताना है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। ए वित्त मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय दोनों के द्वारा, सी नीति आयोग के द्वारा एंड डी मास्टर कार्ड एवं नीति आयोग के द्वारा। देखिए, कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटल इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप जो बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है वो जारी किया गया है नीति आयोग और मास्टर कार्ड के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड और नीति आयोग। यह जो रिपोर्ट है भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को तेज करने में आने वाली जो विभिन्न चुनौतियां हैं उसको पहचान करती है, अर्थात डिजिटल फाइनेंस इंक्लूजन को बढ़ावा देती है। अब चूंकि मास्टर कार्ड और नीति आयोग न्यूज में है तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम मास्टर कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड जो है न्यूयॉर्क की कंपनी है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष हैं माइकल मेबैंक। ठीक है, आपको मास्टर कार्ड एसबीआई की तरफ से कोई कार्ड मिलता होगा तो आप देखें एक कार्ड उसमें मास्टर कार्ड भी है एसबीआई का एक। वहीं अगर नीति आयोग की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था योजना आयोग के स्थान पर अर्थात प्लानिंग कमीशन के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए इसको। नीति आयोग का जो गठन है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजीव कुमार। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। पहले जो योजना आयोग था वो प्लानिंग करता था, 5 वर्षीय योजना लेकर आता था, 5 वर्ष के लिए प्लान करता था। लेकिन ये जो है नीति आयोग है एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो वो हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के बारे में फिर से एक बार बता दूं कि नीति आयोग का जो गठन है वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है और किसके स्थान पर आया? तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आया, योजना आयोग के स्थान पर आया। पहले भी योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। अब भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं
तो इसीलिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष हुए वो श्री नरेंद्र मोदी हुए। एक और फैक्ट मैं बता दूं कि नीति आयोग का पहला चेयरमैन अगर पूछता है एग्जाम में तो वो श्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। वहीं योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी होंगे। अगर योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो श्री जवाहरलाल नेहरू होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजीव कुमार। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ये बताइए कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने। कमेंट सेक्शन में लिख के अपना आंसर जरूर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।